दोस्तों, अगला अध्याय है खुराक के प्रयोग। ज्यों ज्यों मैं जीवन में गहरा उतरता गया, त्यों त्यों मुझे बाहरी और आंतरिक आचार में परिवर्तन करने की जरूरत अनुभव होने लगी। जिस गति में रहन सहन तथा खर्च में परिवर्तन किया, उसी गति से अथवा और भी तेजी से भोजन में फेरफार करना शुरू किया। अन्नहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकों में मैंने देखा कि लेखकों ने बड़ा सूक्ष्म विचार किया है। अन्नहार की दृष्टि से उन्होंने देखा है कि मनुष्य को पशु पक्षियों पर जो प्रभुत्व प्राप्त है वह उन्हें मारकर खाया जाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए मिला है। अथवा जैसे मनुष्य एक दूसरे का उपयोग करता है पर एक दूसरे को खाता नहीं, उसी तरह पशु पक्षी भी वैसे ही उपयोग के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि भोजन भोग के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए ही है। इस दृष्टि से कितनों ने खुराक में मांस ही नहीं, अंडे और दूध के भी त्याग का सुझाव दिया है और किया है। विज्ञान की दृष्टि से तथा मनुष्य की शरीर का रचना देखकर कुछ इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य को खाना पकाने की आवश्यकता ही नहीं, वह पेड़ के पके फल खाने के लिए बना है। दूध पिए तो माता का ही पी सकता है। दांत निकलने पर जो चबाया जा सके वही भोजन करना चाहिए। आरोग्य की दृष्टि से अनाहार को ही उन्होंने सस्ती से सस्ती खुराक बताया और मुझ पर इन चारों दृष्टियों का प्रभाव पड़ा और अन्नाहारी होटल में चारों दृष्टियों के मनुष्यों से मेरा परिचय हुआ। विलायत में अन्नाहारियों का एक मंडल था और उसकी ओर से एक साप्ताहिक पत्र भी निकालता था। मैं उस साप्ताहिक का ग्राहक बन गया और मंडल का सदस्य भी। कुछ ही दिनों में मैं उसकी कमेटी में ले लिया गया। यहाँ अन्नाहारियों में स्तंभ स्वरूप माने जाने वालों से मेरा परिचय हुआ। मैं प्रयोग में व्यस्त हो गया। घर से मंगाई हुई मिठाइयाँ, मसाले आदि का व्यवहार बंद कर दिया। मन का झुकाव दूसरी ओर हो गया। इस कारण मिर्च मसाले का शौक जाता रहा। जो साग सब्जी रियामंड में बिना मसाले के फीकी लगती, वह अब सिर्फ उबली हुई स्वादिष्ट लगने लगी। ऐसे अनेक अनुभवों से मैंने सीखा कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं, मन है। आर्थिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही। उस समय एक पंथ ऐसा भी था जो चाय कॉफी को हानिकारक मानता था और कोको का समर्थन करता था। केवल शरीर व्यापार के लिए आवश्यक वस्तु ही लेनी चाहिए, यह मैंने समझ लिया। इसे चाय कॉफी का प्रयोग इस तरह से बंद करके उसकी जगह कोको लेना शुरू किया। होटल के दो विभाग थे। एक विभाग में जितनी चीजें खाओ उतनी के पैसे देने होते थे। इसमें एक बार के 1 से 2 शिलिंग तक पड़ जाते थे। इसमें अच्छी स्थिति वाले लोग आते थे। दूसरे विभाग में 6 पेनी में 3 पदार्थ और 1 टुकड़ा रोटी मिलती थी। जब मैं खूब किफायतसारी बरतने लगा तो प्रायः 6 पेनी वाले विभाग में ही जाता था। इन प्रयोगों के साथ बहुतेरे उपयोग भी चलते रहे। कभी स्टार्च वाली खुराक छोड़ देना, कभी सिर्फ रोटी और फल पर रहना, तो कभी पनीर, दूध और अंडे ही लेना। आखिरी प्रयोग उल्लेखनीय है, यह 15 दिन भी न चला। स्टार्च रहित खुराक के समर्थन करने वालों ने अंडे की बड़ी तारीफ की और यह सिद्ध किया कि अंडा मांस नहीं है। यह तो ठीक ही है कि उसे प्रयोग करके हम किसी जीवित प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। इस दलील के बुलावे में आकर मैंने प्रतिज्ञा
के रहते ही अंडे खाए पर मेरा मुंह क्षणिक था। प्रतिज्ञा का नया अर्थ करने का मुझे अधिकार नहीं था। अर्थ तो वही लेना चाहिए जो प्रतिज्ञा लिवाने वाला करता हो। मैं जानता था कि मांस न खाने की प्रतिज्ञा कराने वाली माँ को अंडों का तो ख्याल भी न रहा होगा। अतः मैंने प्रतिज्ञा के रहस्य का ध्यान आते ही अंडा छोड़ दिए और वह प्रयोग भी। यह रहस्य सूक्ष्म है और ध्यान में रखने योग्य है। विलायत में मैंने मांस की 3 व्याख्याएं पढ़ी। एक में मांस का अर्थ पशु पक्षी का मांस माना गया है, इसलिए ऐसी व्याख्या करने वाले पशु पक्षियों के मांस का त्याग करते हैं, पर मछली खाते हैं, अंडा तो खाते ही हैं। दूसरी व्याख्या के अनुसार साधारण मनुष्य जिसे जीव मानते हैं उसका मांस त्याज्य है, अर्थात मछली त्याज्य है पर अंडा ग्रहण योग्य है। तीसरी व्याख्या में सामान्यतः जीवनधारी माने जाने वाले प्राणी मात्र और उनसे पैदा होने वाली वस्तुएं त्याज्य हैं। इस व्याख्या के अनुसार अंडों और दूध का भी तो त्याग आवश्यक है। इनमें से पहली व्याख्या को मानकर तो मैं मछली भी खा सकता था, पर मेरी समझ में आ गया कि मेरे लिए तो माता जी की व्याख्या ही मान्य है। अतः यदि उनके सामने की प्रतिज्ञा का पालन करना हो तो मुझे अंडे भी नहीं खाने चाहिए। इससे अंडे त्याग दिए। इसमें मुझे बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि बारीकी से जांच करने पर मालूम हुआ कि अन्ना हाई होटलों में भी अंडा वाली बहुत सी चीजें बनती थी। फलतः वहां भी पूरा जानकार होने पर मुझे परोसने वाले से पूछताछ करते रहना पड़ा, क्योंकि अधिकांश पुडिंग और बहुतेरी केकों में तो अंडे पड़े ही होते थे। उससे एक तरह से तो मैं जंजाल से छूट गया, क्योंकि थोड़ी और बिल्कुल सादी चीजें ही ले सकता था। दूसरी ओर से यह थोड़ा कष्टकर भी हुआ, क्योंकि ऐसी अनेक चीजें छोड़नी पड़ी जिनका चस्का जबान को लग गया था। पर यह कष्ट क्षणिक था। प्रतिज्ञा का पालन का सूक्ष्म और स्थायी स्वाद मुझे उस क्षणिक स्वाद से अधिक प्रिय लगा। पर सच्ची परीक्षा तो अभी दूसरे व्रत के निमित्त होने को थी। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले प्रतिज्ञा के अर्थ के विषय में कुछ कहना आवश्यक मालूम होता है। मेरी प्रतिज्ञा माता के सामने किया हुआ करार था। दुनिया के बहुत से झगड़े करार के अनर्थ से पैदा होते हैं। चाहे जितनी अस्पष्ट भाषा में इकरारनामा लिखा जाए, भाषा शास्त्री राई का पहाड़ बना ही देगा। इसमें सभ्य का भेद नहीं रहता। स्वार्थ सबको अंधा कर देता है। राजा से लेकर रंग तक करारों का अपने को ठीक जांचने वाला अर्थ निकालकर संसार को, अपने को और प्रभु को धोखा देते रहते हैं। इसी प्रकार जिस शब्द अथवा वाक्य का पक्षकार अपने को अनुकूल पड़ने वाला अर्थ करते हैं उसे द्विअर्थी मध्य पद कहा गया है। उत्तम पक्ष तो यह है कि प्रतिपक्षी ने हमारे कथन का जो अर्थ लिया हो उसको ही सही माने। जो अर्थ अपने में हो उसे झूठा या अधूरा समझे। ऐसा ही दूसरा सुवर्ण न्याय यह है कि जहां 2 अर्थ निकलते हों वहां निर्बल पक्ष तो अर्थ करता है वह सही माना जाए। इन 2 सुवर्ण मार्गों के त्याग के कारण अधिकांश झगड़े पैदा होते हैं और अधर्म चलता है। इस अन्याय की जड़ असत्य है। जिसे सत्य के मार्ग पर जाना है उसे सुवर्ण मार्ग सहज से मिल जाता है। उसे शास्त्र नहीं खोजने पड़ते। माता ने मान शब्द का जो अर्थ लिया है और जो मैंने उस समय समझा वह मेरे लिए सही था। जो मैंने अधिक अनुभव से या अपनी
अपनी विद्वता के मद में सीखा और समझा वह नहीं। इस समय तक मेरे प्रयोग आर्थिक तथा आरोग्य की दृष्टि से होते थे। विलायत में उन्होंने धार्मिक रूप ग्रहण नहीं किया था। धार्मिक दृष्टि से मेरे कठोर प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुए, जिनकी छानबीन आगे करनी होगी। पर यह कह सकता हूं कि उनका बीजारोपण विलायत में ही हुआ था। नया धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्तियों में धर्म प्रचार का उत्सव उस धर्म में जन्मे हुए लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। अनाहार विलायत वाले के लिए तो नया धर्म था ही, मेरे लिए भी वैसा ही माना जा सकता है, क्योंकि बुद्धि से तो मैं मांसाहार का हिमायती हो जाने के बाद ही विलायत गया था। अन्नाहार की नीति का ज्ञान पूर्वक स्वीकार तो मैंने विलायत में ही किया, अतः मेरे लिए यह बात नए धर्म में प्रवेश करने जैसी ही थी। नवधर्मी में जो जोश आ जाता है वह मुझ में आ गया था। इसलिए मैंने अपनी बस्ती में, जहां मैं उस मसय रहता था, अन्नाहारी मंडल स्थापित करने का निश्चय किया। यह बस्ती वेज वाटर थी। उस बस्ती में सर एडविन अर्नाल्ड रहते थे। उनसे उपसभापति बनने की प्रार्थना की। उन्होंने स्वीकार किया। डॉक्टर ओल्डफील्ड सभापति बने, मैं मंत्री बना। कुछ ही महीने चलकर उस संस्था का अंत हो गया, क्योंकि अपने नियम के अनुसार मैंने एक निश्चित अवधि के बाद वह बस्ती छोड़ दी। पर इस छोटे से अल्पकालिक अनुभव से मुझे संस्थाओं के स्थापन और संचालन का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ।